गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या किया था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट में बताया था जैसे कि इंटीजर्स वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3, एक नंबर लाइन पे बनाए तो ये पॉइंट्स को कंसिडर करता है, वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है। और जो वेरिएबल इनके बीच तक की सारी वैल्यू 0 से 1, जैसे पॉइंट्स में कितने इन्फिनाइट पॉइंट्स है इसके बीच में, 0.1, 0.001, 0001, कितने भी पॉइंट्स हैं इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, वो उन सभी के लिए कंसिडर करता है। मतलब कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल इंटरवल पे काम करता है। ठीक है, किस पे काम करता है? इंटरवल पे। और ये किस पे काम करता है? पॉजिटिव इंटीजर्स पे। तो इसमें क्या लिखा है, A random variable x is said to be continuous if we take all the possible values, integral as well as fractional। दोनों पॉइंट्स की बात करें, डिस्क्रीट में सिर्फ इंटीग्रल लेता है, इसके अंदर दोनों ही लेता है, फ्रैक्शनल भी। फ्रैक्शन में 0.5 हो गया, उस पर भी वेरिएबल उसके पर वैल्यू लेगा x। In other words, a random variable is said to be continuous when its different values can't be put in one correspondence with the positive integers। ये अगर समझना चाहते हो, इसमें एक डोमेन होती है और एक रेंज होती है। 1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है कि जिस पे भी तुम काम कर रहे हो, इस पे हम किस में काम कर रहे हैं? इंटरवल पे। इंटरवल हो गया जैसे 0 to 1। पहले मैं बोलती हूँ, अगर खाली मैं इंटीजर्स की बात करूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इनकी मैपिंग मैं नेचुरल नंबर पे कर रही हूँ। जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है वो इन पे काम करता है, तो जो उसका आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगी, वो भी ऐसे कुछ आएगी, मतलब कुछ भी आ सकता है। तो मैं उस पर 1 कॉरेस्पॉन्डिंग कर सकती हूँ, मतलब 1 एंड ऑन टू मैपिंग कर सकती हूँ। 1 मैपिंग क्या होता है? हर एलिमेंट की एक अलग इमेज होती है इधर। ठीक है, तो 1 कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, 1 मैपिंग कर पा रही हूँ मैं इसमें, किसमें? डिस्क्रीट में। लेकिन कॉन्टिन्यूस में ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? 0 से 1 के बीच में ही मैंने बताया कि इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं। 0, 0.1, 0.001, 0.0001, ऐसे 0.00002, ये ऐसे अनगिनत पॉइंट्स है 0 से 1 के बीच में। क्या हम उनकी मैपिंग कर सकते हैं 1 कॉरेस्पॉन्डिंग? नहीं। मैंने कहा कि मैंने इनकी कर दी, तो कोई बोलेगा कि इनके बीच के और भी तो पॉइंट्स होंगे। इसमें 1000 इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं, इन्फिनाइट पॉइंट्स बिटवीन 0 to 1, तो इनकी 1 मैपिंग नहीं हो पाती। इसलिए हम बोल रहे हैं जो रैंडम वेरिएबल, उसको हम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कब बोलेंगे? व्हेन इट्स डिफरेंट वैल्यूज कांट बी पुट, नहीं पुट कर सकते इन 1 कॉरेस्पॉन्डेंस विद द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, कि हम उसको सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पे नहीं कर सकते मैप। ठीक है, तो वो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तुम चाहो तो ये डेफिनेशन याद कर सकते हो, ये बेटर डेफिनेशन है। वो मैथमेटिकल व्यू है, स्टैटिस्टिकल व्यू है। ठीक है, फिर अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज अ रैंडम वेरिएबल that can be measured to any desired degree of accuracy। हम इसको कितना भी एक्यूरेसी ले सकते हैं। Examples of continuous random variable are age, height and weight। अब weight किसी का एग्जैक्ट 60 तो होता नहीं है, 60.6 भी हो सकता है। एज किसी की हम इसमें एक्यूरेट एज क्या होती है? किसी की 25 ईयर्स हो सकती है, 25 ईयर्स 2 मंथ्स एक्स्ट्रा हो सकती है। तो इसमें एग्जैक्टली हम कुछ भी मेजर कर सकते हैं। लिखा है ना, टू एनी डिजायर ऑफ डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इसमें हम एक्यूरेट रिजल्ट निकाल सकते थे, जबकि डिस्क्रीट में वो पॉइंट पे काम ही नहीं करता। अगर किसी की एज, मैं तुम्हें बोलती हूँ तुम्हारी एज कितनी है, तुम बोलोगे मैम 19 ईयर्स पूरा बोल दोगे, लेकिन उससे 2-3 मंथ ऊपर भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकता है तुम 20 के होने वाले हो, अभी 19 नहीं, 19 तुम्हें बोलोगे कितना है? 19 ना। तो कॉन्टिन्यूस है जो वो पॉइंट पे बात करता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जैसे ही मैंने बताया था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के ऊपर हम किसकी बात करते हैं? पीएमएफ मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ऐसे ही यहाँ पे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल आ गया, उस पे कौन काम करेगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो ये दो अलग टॉपिक है। डेंसिटी जैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में देखो, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे काम करता ना, ये जो प्रोबेबिलिटी बनी थी ये क्या था? डिस्क्रीट है, क्योंकि x की वैल्यूज क्या है? 1, 2, 3, 4 पे px की वैल्यू बता रहा है। जैसे x अगर 1 हो गया तो 1/15, 2 हो गया तो 2/15, 3 हो गया तो 3/15, तो उन सब पे प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो ये जब डिस्क्रीट वैल्यूज पे काम करता है तो वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो गया। और अगर मैं यहाँ पे इंटरवल लिख दूं 0 से लेके 10 तक, इंटरवल लिख दूं पूरा का पूरा, तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन जाता है। देखो डेफिनेशन इसकी,
कंसिडर अ स्मॉल इंटरवल, इसको बेशक रहने दो तुम, मैं तुम्हें इसकी डेफिनेशन ही बता देती हूँ सीधा। PDF ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज PDF, जैसे वहाँ पे PX को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं, PX कैपिटल X। ये जो X है ये X रैंडम वेरिएबल पे काम कर रहा है सारा, और X की वैल्यू चेंज होती रहती है। यहाँ पे हमने इसको तो बोल दिया इन्होंने PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और FXX लिख दे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। PDF और PMF क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, PDF क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे उसको डिनोट करने के दो तरीके हैं ये। ठीक है, फिर इसने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इसने क्या बोला कि PX, चलो इसकी डेफिनेशन में इस इंटरवल के अकॉर्डिंग ये बता देती हूँ तुम्हें। देखो क्या लिखा हुआ है इसने, कंसिडर द स्मॉल इंटरवल X से X प्लस DX तक का हमने एक इंटरवल लिया, छोटा सा इंटरवल, fx उस पर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ दिस, देन उसके ऊपर वैल्यू निकाल रहे हैं x से dx तक की, तो उसको किससे डिनोट कर रहा है, fx dx से। देखो क्या करना है कि मैंने एक इंटरवल, ये ग्राफ बना लिया, ये मैंने x पॉइंट मार्क किया, और यहाँ पे x प्लस डेल्टा x dx, तो ये छोटी सी लाइन इन दोनों के बीच में कितना कवर किया तुमने, x से dx तक, तो कितना कवर किया है, छोटा सा डिस्टेंस है dx। जैसे बोला कि इस बीच में जो एक फंक्शन है मैंने बना दिया। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कहाँ से कहाँ तक, x से लेके x प्लस dx तक। जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी इस पूरे इंटरवल पे उसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे। क्यों, क्योंकि वहां पे जब होते थे डिस्क्रीट में होता था x लेस देन x इज इक्वल्स टू x, सिर्फ उस पॉइंट पे काम करता था, कैपिटल X किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काम करता था। ठीक है, तो उसको वो सिंपल PX से डिनोट कर देता था। यहाँ पे ये पूरे इंटरवल पे बात कर रहा है x से x प्लस dx तक, तो उसको किससे डिनोट कर दिया, प्रोबेबिलिटी फंक्शन डेंसिटी फंक्शन से fx। देखो ये लिखा इन द फिगर fx रिप्रेजेंट, ये लिख दिया इसने यहाँ पे इंटरवल ले लिया x माइनस 1/2x, x प्लस 1/2x, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द एक्सप्रेशन fx dx इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व। ये जो fx है ना, ये जो कर्व आएगा यहाँ से, ये कर्व, इसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व बोल देते हैं। या तुम डायरेक्टली बात करो, PDF ऑफ द रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड एज लिमिट प्रोबेबिलिटी x कहाँ से कहाँ तक है, x से लेके x प्लस डेल्टा x तक की p की वैल्यू एंड डिवाइड बाय डेल्टा x टेंड्स टू 0। डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब कि उसको हम अप्रोच करते जा रहे हैं, धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, कि ये जो डिस्टेंस है इसको हम धीरे धीरे किस पे अप्रोच कर रहे हैं, 0 पे, मतलब एज अ होल हम उसको खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसने ये इसकी डेफिनेशन देखो, हम अब एग्जैक्ट डेफिनेशन में इसके लिख के दिखाती हूँ तुम्हें। The probability of a variate value to lie in the interval dx is fx dx। उसकी क्या वैल्यू होगी, प्रोबेबिलिटी को हम बोलेंगे fx dx। Hence the probability for a variate which falls in the, अब अगर मैं यहाँ पे इंटरवल अल्फा से बीटा कर दिया तो प्रोबेबिलिटी अल्फा से बीटा तक के बीच की, वहाँ पे x और dx, x प्लस dx लिखा था, यहाँ पे अल्फा से बीटा तक फंक्शन का इंटीग्रेशन लगाएंगे, वहाँ पे हम समेशन लगा रहे थे। अगर मैं इंटरवल पे बात करती हूँ, मैंने बोला 1 से लेके 10 तक के पे काम करें, तो वहाँ पे हम x की वैल्यू 1 से 10 लेते हैं, PX लिख देते थे। ठीक है, वहाँ पे किसमें, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, यहाँ पे डेंसिटी फंक्शन हो गया, किस पे काम करेगा, f पे, इज इक्वल्स टू, इस समेशन की जगह क्या बन जाएगा, वो इंटीग्रेशन 1 से 10 तक का, और PX की जगह क्या बन जाएगा, वो fx dx, क्योंकि इंटीग्रेशन लगाए तो dx भी लगाना पड़ेगा। तो ये काम है, बस तुम्हें एक चीज ध्यान रखना, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो समेशन आएगा, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में इंटीग्रेशन यूज होता है और डिस्क्रीट में समेशन। वही यहाँ पे किया, अगर इंटरवल अल्फा से बीटा है, अल्फा से बीटा फंक्शन है, तो इसने प्रोबेबिलिटी जब तुम्हें अल्फा से बीटा निकालना है तो इंटीग्रेशन में अल्फा टू बीटा fx dx, बस ये ध्यान है। जैसे वहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 होती थी, यहाँ पे फंक्शन भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और वहाँ पे मैंने कहता था कि जितने भी पॉइंट्स है 1 से लेके जितना भी तक जाए, 1 से 10 तक, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होनी चाहिए। यहाँ पे भी अगर 1 से 10 तक की फंक्शन है तो 1 ही होनी चाहिए। अगर हमें नहीं गिवन कहाँ से कहाँ तक है तो हम -∞ टू इन्फिनिटी लिखेंगे, -∞ टू इन्फिनिटी फंक्शन जो भी है वो क्या होना चाहिए, उसकी पूरी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे वहाँ पे PX नहीं मेंशन कर रखा तो x इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी लिखूंगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 1। क्वेश्चन में जैसे गिवन थी ना, तुम्हें याद होगा,
एक्स और पी एक्स में वैल्यू गिवन थी 0, 1, 2, 3, इस पे वैल्यू 1/2, 1/3, 2/3, जो भी है, ये 2/3 नहीं हो सकता, 1/4 कर दिया मैंने इसको। तो इन सब का सम जो होगा वो 1 होना चाहिए। ऐसे ही टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसी फंक्शन की वहाँ पे समेशन था, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है, इसका पूरा इंटीग्रेशन का आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और एफ एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। 2 वैल्यूज हो गई इसकी है। फिर किसी इवेंट पे काम करना है तो वो इवेंट गिवन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एफ एक्स dx जो भी फंक्शन गिवन होगा वो, और उस इवेंट के हिसाब से उसके लिमिट्स देखेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं, उसके हिसाब से करेंगे। देखो ये इसे क्या बोला, द डायमीटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक केबल से एक्स इज एज्यूम टू बी अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ। अब की बार ये फंक्शन दे दिया तुम्हें पीडीएफ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स 6x1 माइनस एक्स। एफ एक्स क्या दे दिया, 6x1 माइनस एक्स। और लिमिट ये ध्यान रखना, इंटरवल यहाँ पे 0 to 1 दे रखा है, नहीं तो हम क्या लेंगे -∞ से इन्फिनिटी। ठीक है, तो चेक करना है क्या एफ एक्स एक पीडीएफ है, तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या कि एफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, एंड उसका जो समेशन है -∞ to इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो दोनों अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो वो पीडीएफ बन जाएगा। तो इसने लिखा 0 to 1 में एक्स को कुछ भी पुट करो यहाँ पे, जैसे मैंने 0.5 पुट किया, तो ये हमेशा क्या आएगा, ये तो पॉजिटिव है ही क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यू है, और ये 1 से छोटी वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में, या मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। तो ये भी क्या होगा, पूरा एज अ होल एफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। दोबारा देखो 0 to 1 के बीच में एक्स को कुछ भी पुट करोगे तो ये तो पॉजिटिव है ही। अंदर वाला ब्रैकेट और देख लो, वो भी पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, 0 पुट किया पॉजिटिव, कुछ भी पुट किया ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा तुम्हारा। तो एफ एक्स इसने लिख दिया कि अगर हमारा इंटरवल 0 to 1 है तो एफ एक्स क्या है हमारा, पॉजिटिव। नाउ सेकेंड कंडीशन मैंने बोली थी -∞ to इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब मैंने इसको ब्रेक कर लिया, -∞ to 0, 0 to 1, 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, बाकी इन पे काम क्यों नहीं करना, क्योंकि फंक्शन बोला है 0 to 1 पे तो ये फंक्शन है, और बाकी पे नहीं गिवन, तो वो सब पे बाकी पे क्या होगा, वो 0 होगा। मैंने इंटरवल को, जैसे इसने बोला हमारा इंटरवल क्या होता है -∞ to इन्फिनिटी, लेकिन क्वेश्चन में इंटरवल बोला 0 to 1 बोला इन्होंने। ठीक है, 0 to 1 पे फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, बाकी इन दोनों इंटरवल्स पे काम ही नहीं दे रखा, तो इस पे हम दोनों पे क्या ले लेंगे, 0। तो एज अ होल सिर्फ इंटरवल बच जाएगा 0 to 1। जैसे मैंने बोला इसमें पूरा इंटरवल क्या है, -∞ to इन्फिनिटी, लेकिन क्वेश्चन में बोला है सिर्फ 0 to 1 पे बात कर रहा है, बाकी पे बात ही नहीं कर रहा था। इसका मतलब बाकी पे वो फंक्शन 0 है। तो 0 से -∞, 1 to इन्फिनिटी, दोनों इंटरवल्स पे क्या 0 का, मैंने 3 में ब्रेक किया, इस पे भी फंक्शन 0, इस पे भी खाली बचा 0 to 1, तो उस पे वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स को चेक करना है कि वो 1 आएगा कि नहीं। 0 to 1 क्वेश्चन में दे रखा है 6x1 माइनस एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू चेक करोगे, तो जब तुम इसको सॉल्व करके आंसर निकालोगे तो तुम्हारी वैल्यू आएगी 1। देखो इसने सॉल्व कर रखा है, यहाँ पे आंसर आ गया 1। सो दैट इज अ पीडीएफ। हो गया ये। सेकेंड पार्ट बोला डिटर्मिन अ नंबर सच दैट पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एक्स लेस देन बी एंड एक्स। तुम्हें ऐसा बी निकालना है कि लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन वाले पे दोनों पे क्या है, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स लेस देन बी। इधर ना एक चीज नोटिस करोगे, डिस्क्रीट में तो फर्क पड़ रहा था इक्वल टू का, लेकिन इसमें नहीं पड़ेगा। क्यों, इंटरवल में हमें लिमिट चाहिए। अब देखो इसमें हमारा फंक्शन है 6x1 माइनस एक्स जब x की वैल्यू 0 to 1 है। तो इसने बोला x ग्रेटर देन b, b से बड़ा और मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है x की, 1। और फंक्शन लिख दो एफ एक्स डी एक्स। मैंने इसको लिखा है, इसको क्या लिखेंगे, b से कम मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, b तक, और मिनिमम कहाँ जाएगी क्वेश्चन में, 0। तो तुम्हें एक चीज नोटिस करनी है, मिनिमम तो 0 जाएगी, मैक्सिमम 1। इस वाले में मिनिमम गिवन है कि x b से तो बड़ा ही होना चाहिए, तो b लोअर लिमिट तो b हो गई, और मैक्सिमम कितनी लोगे क्वेश्चन से, 1। इधर क्या बोला, मैक्सिमम कितनी जा सकती है, b, और मिनिमम क्वेश्चन से देखोगे 0। फंक्शन लिख दोगे यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स, फिर इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 6x1 माइनस एक्स b से 1, और यहाँ पे 0 to b 6x1 माइनस एक्स और dx। इसको सॉल्व कर लो, 6 तो कॉमन आएगा, इधर x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x3/3, फिर लिमिट की वैल्यू पुट कर दोगे,
लिमिट पुट करोगे, पहले 1 पुट करोगे 1/2 माइनस 1/3, फिर माइनस लोअर लिमिट b²/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b³/3। ऐसे यहाँ पे पहले b पुट करोगे b²/2 माइनस b³/3, 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लोगे तुम। यहाँ पे भी 6 चल रहा था बाहर और यहाँ पे भी 6 चल रहा था दोनों में, तो 6 तो काट दोगे दोनों साइड से और बाकी इसको सॉल्व कर लोगे, b की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू आ गई 1/2। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करोगे। इसमें फंक्शन दे रखा है 3x², 0 to 1 दे रखा है। ऐसे निकालना है कि a की वैल्यू ऐसे निकालो कि x ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू a पे और x ग्रेटर देन इक्वल टू पे दोनों वैल्यू सेम हो, और इसमें बस ग्रेटर देन b बोल दिया और इस साइड वाली वैल्यू दे रखे, तो a और b की वैल्यू निकालनी है।